वेलकम बैक माय चैनल जीके विथ प्रीति। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जीके जो कि मैं आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस है, ये लगभग आपको कितने क्वेश्चंस है मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल 25 क्वेश्चंस है जो लगभग हर एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं, ये भी हमारे एजुकेशनल आरके पॉइंट का पार्ट है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है कौन? तो राज्यपाल। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो एजुकेशनल आरके पॉइंट का हमारा जो चैनल है वहां के टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। दयानंद सरस्वती का मूल नेम क्या था? तो उनका मूल नेम था मूल शंकर। क्या था? तो उनका मूल नेम मूल शंकर था। पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। किसे किया जाता है? तो जापान को। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिन्होंने नगर निर्माण कराया था। तो मे भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। भारत के प्रथम कार्यवाहक मंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ये कौन थे? तो समाज सुधारक थे, जो आपने पढ़ा होगा। तो गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भटनागर पुरस्कार 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1957 में। आपको उससे रिलेटेड एक और बात बता देती हूँ, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखोगे। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? तो ब्लू व्हेल का होता है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दालचीनी पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। किससे होता है? तो छाल से प्राप्त होता है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1868 में। किस वर्ष हुआ था? तो 1868 में हुआ था। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? तो यह प्रभाजी आसवन विधि से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि। अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि प्रभाजी आसवन विधि क्या है? तो देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं। जिस तरीके से एक सरसों को आप क्या करते हैं, मिक्सी की जहाँ पे तेल निकलता है वहां पे डालते हैं, तो क्या होता है? उससे तेल निकल कर आता है। और जितने भी जो रहते हैं गच्चे, यानी कि वो छोटे जैसे जूस बनाते हैं, तो वो गच्चे गंदगियां रहती हैं, वो जस्ट लाइक गंदगी, वो खाद का भी काम करती है। याद रखिएगा, आपको कहीं पूछा जाए तो खाद की काम करती है वो। तो क्या होते हैं? अलग होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे कि दूध में से जैसे मक्खन को निकालना, उसी तरीके से प्रभाजी आसवन विधि होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। कौन सी सभ्यता का? तो मिस्र सभ्यता का। अकबर ने कब दीन-ए इलाही धर्म की घोषणा की थी? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है तो तमिलनाडु की है। किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन और त्वचा होती है। कौन सा है? तो स्किन और त्वचा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही होते हैं, जिनको कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को किया था। कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 को किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र और भारत में है, जो कि ठाणे और महाराष्ट्र का है। गायत्री मंत्र से किस देवी को संबोधित किया जाता है? तो याद रखिए, आप नहीं जानते होंगे, तो सविता देवी को किया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हल्दी का तना क्या कहलाता है? तो हल्दी का तना प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है।
तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसको ये निचोड़ है जो आपका हर एग्जाम में लगभग रिपीट होते ही होते हैं, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप हो सके तो आपके पेपर्स में क्या पता कल को इसमें से 3-4 क्वेश्चंस रह जाएं। तो ये देख लीजिए, आपको जैसा लगता है कमेंट जरूर करें, और साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा न्यू चैनल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।